अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन इलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप भी मेरा कोई वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन किए हुए थे या रमज़ान में हेल्दी ईटिंग कर रहे थे या वेट लॉस करना चाह रहे थे और कोई भी चैलेंज आपने ज्वाइन किया हुआ था या कोई भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लिया हुआ था, वो भले मेरा ही क्यों ना हो या किसी और से आपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लिया हुआ था, तो अब आप चाहते हैं कि ईद के 3 डेज़ आप किस तरह से स्पेंड करें। और इसमें 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। एक वो लोग जो कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाएँगे और हम इसको फुली एन्जॉय करेंगे, और एक वो लोग जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन-सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए आप एक्सेस वेट गेन या फैट गेन नहीं करोगे। और अगर वेट गेन होगा भी सही तो वो वाटर वेट होगा जो आप लूज़ कर सकते हो बाद में। और उससे पहले मैं ये बात करती चलूँ कि जब भी हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो कर रहे होते हो जो एक चार्ट के ऊपर गिवन होती है। तो वो डाइट आप 7 डेज़ फॉलो कर सकते हो, 30 डेज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 40 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ कर सकते हो। बट एक्चुअल में चीज़ क्या होती है? एक्चुअल चीज़ होती है हेल्दी लाइफ़स्टाइल। हेल्दी लाइफ़स्टाइल एक ऐसा लाइफ़स्टाइल है जो आपके साथ फॉरएवर रहता है। भले आप वेकेशंस पे जाओ, भले कोई फेस्टिविटीज़ हो जैसे कि ईद, जैसा कि कोई भी आपका फेस्टिविटी हो सकती है, आप मुस्लिम हो या नहीं हो, तो वो आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपके साथ रहता है। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल का पार्ट क्या होता है? जैसे कि आप सुबह उठते हो, आपकी एक हैबिट फ़िक्स है कि आपने अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट जो है वो वार्म वाटर के साथ करना है। तो भले ईद भी होगी तो आप अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट वार्म वाटर से करोगे, आप शीर ख़ुरमे से नहीं करोगे। तो ये जो टिप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि कोशिश करें कि अपनी लाइफ़ के अंदर हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करें। ये माइंड में ना रखें कि आप एक स्पेसिफिक डाइट पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, ये डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं और इतने दिन के लिए फ़ॉलो करेंगे, बल्कि ये माइंड में रखें कि आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे। और जब भी आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल बिल्ड करने की बात करते हैं तो आपका टारगेट जो है वेट के ऊपर स्केल पे नहीं होता, केजीज़ पे नहीं होता, इंचेस पे नहीं होता, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के ऊपर होता है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कैलोरीज़ ऑफ आर डिज़र्ट्स जैसे कि शीर खुरमा, खीर और इस तरह की बहुत सारी डिज़र्ट्स जो ईद उल फितर पे यानी मीठी ईद पे बन रही होती हैं, तो उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं ये वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ये इसलिए भी मैंने आपको बताया है ताकि आप माइंडफुल रहें कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल। अब आप वीडियो एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, आपकी क्या प्रोग्रेस रही है अभी तक, और आपने ईद पे इस दफ़ा किस कलर का ड्रेस पहना है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स और मैं आपके सारे कमेंट्स का जो है वो आंसर करूँगी। नाउ लेट्स मूव इनटू वीडियो। सबसे पहली चीज़, ईद पे हमारी जो है एक ऐसा फेस्टिविटी है जो बेसिकली साल में 2 दफ़ा आती है, तो हमने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस से मुराद कि अगर आप ऑलरेडी हेल्दी लाइफ़स्टाइल या डाइटिंग वगैरह कर रहे हो तो आपने ये नहीं सोचना कि भई अब ईद आ गई है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन खुद को नहीं करनी। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं हो जाना। ओवर से मुराद कि आप बहुत सारी चीज़ें खाने लग जाओ, एकदम से आप वेट चढ़ा लो। अब इन लोगों के लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जब आप ऐसे लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, 7 दिन का, महीने का, 15 दिन का डाइट प्लान फ़ॉलो करते हैं, और जब वो फ़ॉलो करने लगते हैं ना, तो 3 दिन के बाद ही वो स्केल पे चढ़-चढ़ के देख रहे होते हैं कि कितना वेट लॉस हुआ। तो आपको पता तब चलता है कि वेट लॉस करना ईज़ी नहीं है, जब आप स्पेसिफिकली नंबर को टारगेट करते हो। क्योंकि वेट लॉस करना ईज़ी नहीं है, तो जब आप 3 दिन एक्सेस खा लेते हो तो वेट पुट ऑन करना बहुत ईज़ी है। तो हमेशा जो है एक बैलेंस्ड वे लाइफ का रखें, भले वो फेस्टिविटी हो, वो शादी हो, वो दावत हो, हमेशा बैलेंस्ड ईटिंग करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुन्नत में भी है कि आप अपना पेट तब तक भरें, हाफ फुल भरें, यानी उसमें हाफ वाटर होना चाहिए, हाफ गैस होना चाहिए, हाफ फूड होना चाहिए। तो ओवर फुल करना स्टमक को इज़न्ट अ गुड हैबिट, और आपने उसको फॉलो करना है ईद पे भी। लेकिन आप सारी चीज़ें खा सकते हो जैसे कि मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन अगेन पोर्शन में खाना है। अपने स्टमक को आपने कम्प्लीटली फुल नहीं करना। दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको माइंड में रखनी है। अगर हम प्रोफेटिक मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी देखें और अगर हम वैसे भी कल्चरल तरीके से देखें तो दिस इज़ नॉट हेल्दी कि अपने स्टमक को ओवरफिल कर देना। उसके बाद हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग इसकी शिकायत लेकर आ रहे होते हैं कि एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग एंड ऑल दैट। तो बैलेंस्ड रखें। अगर आप वाकई में हेल्दी एंड फिट फील करना चाहते हैं तो ईद पर भी आपने बैलेंस्ड ईटिंग करनी है। नंबर 2 थिंग,
नंबर 2 थिंग ये है कि आपने अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट किसी भी हेल्दी चीज़ से करना है, आपने डिज़र्ट से नहीं करना। आई नो कि सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे यहाँ मीठा कुछ ना कुछ बन रहा होता है, लेकिन आप उठते ही अगर गर्म पानी पी लेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या 6 बादाम खा लेंगे। अगर आप किसी और के घर पर हैं, दावत है, तो आप उठते ही एक फल का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद डिज़र्ट का इस्तेमाल कर लें। उठते ही अगर आप मीठा खाएँगे तो एक डायरेक्ट इंसुलिन स्पाइक होगा व्हिच इज़ नॉट हेल्दी, जो स्पेशली अगर आप शुगर पेशेंट हैं एंड ऑल दैट। हाँ, अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ हिस्ट्री है तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी ईद पर भी। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी-सी ये चीट कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको डिज़ीज़ हिस्ट्री है तो आपको मीठे की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप खाएँ, स्पेशली डायबिटीज़ की यहाँ बात हो रही है। इसके बाद सेकंड आपका ये होना चाहिए मकसद कि आपने डे का एंड जो है वो अगेन हेल्दी ड्रिंक के साथ करना है। अगर आप चाय पीते हो तो अपनी इवनिंग में अपनी जो है टी का इस्तेमाल करो। अगर आप चाय रात में नहीं पीते तो रात को सोने से पहले अपनी किसी भी ग्रीन टी का या सिंपल जो आप पुदीना, अदरक और सौंफ डाल के एक डिटॉक्स टी या एक हर्बल ड्रिंक बनाते हो उसका इस्तेमाल करो। नंबर 3 पे पॉइंट ये है कि आपने वॉक करना है। आई नो कि ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे आप फ्रेंड्स, सिस्टर्स, कज़िन्स मिलके बहुत सारी गॉसिप्स करना पसंद करते हो। कुछ लोग हैंग आउट करते हैं। अगर आप हैंग आउट करते हैं तो फिर तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, काउच पे बैठ के, बेड पे बैठ के और गॉसिप्स करना पसंद करते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वही गॉसिप्स चलते-फिरते करें। और अगर आपका ऐसा कल्चर नहीं है कि आप चल फिर नहीं सकते ईद पे, बहुत ही बुरा एक अनहेल्दी कल्चर है मैं उसे कहूँगी, तो फिर आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट की वॉक करें, भले वो अपने कमरे में क्यों ना हो। और अगर आपको लग रहा हो कि आप लोगों से डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो ये सोचें कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, तो यू आर ऑन अ राइट पॉइंट, यू आर ऑन अ गुड पॉइंट। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं कहूँ कि रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ईद पे, आपको हर चीज़ बैलेंस्ड में खानी है। नंबर 4 पे पॉइंट ये है कि जब भी दावतें होती हैं तो उसमें से चूज़ करें कि हेल्दी क्या है। हेल्दी प्लेट मेथड मैंने अपनी डेली की अपनी डाइट में भी आपको बताया है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, माय प्लेट मेथड में बता चुकी हूँ। हेल्दी प्लेट अपनी सेट करें, उस सेट में ठीक है अगर आप नान भी लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, निहारी लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है कोशिश करें उसमें से ऑयल निकाल दें, ठीक है। फ्राइड फूड है वो भी उसका भी एक पोर्शन आप ले सकते हैं, लेकिन एक प्लेट सेट करें जिसमें सारी चीज़ें हों, थोड़ी-थोड़ी हों, लेकिन अगेन प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और फाइबर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ईद पे हम समझते हैं कि हमने तो फाइबर नहीं लेना, सलाद नहीं लेना, हालाँकि दावतों में भी सलाद बन रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये डाइट कल्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वेस्टर्न डाइट कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ सब्जियाँ हमारे किसान भाई उगाते हैं, तो ये हमारा अपना ही कल्चर है सब्जियाँ खाना भी। तो आप एक सैलेड का भी इस्तेमाल अगर दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लेते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर योर फाइबर इनटेक, बट कोशिश करेंगे उसको करें। मोस्टली लोग ऐसा तब सोचते हैं जब वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं बनाते बल्कि 7 डेज़ 8 डेज़ या स्पेसिफिकली रमज़ान की डाइट करते हैं, तो उनको लगता है कि अब हमें सलाद भी नहीं खाना, ये भी भई हमारी डाइट के अंदर आता है, तो वो एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ जिसमें आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है और आपने खानी है। लास्ट पे चीज़ ये है कि आप जो भी खाते हैं कोशिश करें स्ट्रेस फ्री खाएँ। स्ट्रेस फ्री क्या होता है? स्ट्रेस फ्री ईटिंग ये होती है कि जब भी खाएँ तो उसके बाद गिल्ट ना हो कि मैंने ये खा लिया, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी ना करें, बल्कि आप एन्जॉय करें हैप्पीली अपनी ईद को और कोशिश करें कि खुश रहें। आप अगर 3 डेज़ की ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, वीक की ब्रेक ले रहे हैं जिसमें आप फैमिलीज़ गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप हैप्पी रहें। और इसके लिए मैं ये भी टिप दूँगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी ईद बहुत बोर है, हमारी ईद मतलब उनकी ईद ज़्यादा बेहतर है उस पर्सन की। बेसिकली जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हम लोगों को इमेजिन कर रहे होते हैं कि उसकी ईद ज़्यादा अच्छी है, हमारी ईद अच्छी नहीं है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने इर्द-गिर्द देखें, आपके पास ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं होंगी, आई एम श्योर उनके पास नहीं होंगी और आपके पास वो अवेलेबल है। तो ये चीज़ ग्रैटिट्यूड के अंदर आती है, यानी शुक्रगुज़ारी के अंदर आती है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसमें खुश रहें। तो अगर आप ये 5 डेज़ स्ट्रेस फ्री ईटिंग करेंगे, पोर्शन ईटिंग करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी बैलेंस रखेंगे और साथ-साथ आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बाँटेंगे। अगर कोई भी ऐसी बात है, किसी के बारे में आपके दिल में बात है, उसको माफ़ कर देंगे, तो आप लाइटर फ़ील करेंगे और आपके हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ होंगे, जो कि आपको हेल्दी बनाएँगे, आपको स्ट्रेस फ्री बनाएँगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी मुझे बताना है कि आप लोग इस दफ़ा ईद पे कौन-सा कलर पहन रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी डिज़र्ट्स की कैलोरी जो कि आप इस ईद पे कंज़्यूम करने वाले हो।
सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप माइंडफुली खाएँ, जो भी खाएँ सोच समझ कर खाएँ, ये जानते हुए खाएँ कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं और कितनी नहीं। और आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी ईद मुबारक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।